This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। कोलकाता में भगवत गीता का पाठ जारी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख लोग कर रहे हैं पाठ। ममता बनर्जी को भी भेजा न्योता। बंगाल के बाद अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की घोषणा। मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान, ग्रेटर हैदराबाद में स्थापित होगा स्मारक। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 25 की मौत, कई झुलसे। सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का जायजा लिया। इंडिगो संकट के 5वें दिन 800 उड़ानें रद्द। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले, जांच समिति बनाकर दोषियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। पुतिन के भारत दौरे पर रूसी मीडिया का बयान, कहा पुतिन और मोदी की मुलाकात से यूरोपीय देश और ट्रंप परेशान। पीएम मोदी का कदम ग्लोबल साउथ के लिए मिसाल। पाकिस्तान में हिंदू छात्राओं को धर्म बदलने की मिली धमकी, पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम अपनाने की धमकी। हिंदू नेताओं ने की सरकार से सुरक्षा की मांग, दोषियों पर कार्रवाई की अपील। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और 3 बजे की 3 बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो लगातार देखिए तस्वीरें नजर आ रही है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। पहली खबर रहेगी कोलकाता से, जहां कोलकाता में भगवत गीता का पाठ जारी है। एक साथ 5 लाख लोग कर रहे हैं गीता का पाठ। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है गीता का पाठ। उसके बाद दूसरी खबर जिस पर रहेगी पूरी नजर, वो है गोवा अग्निकांड को लेकर के। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें से 3 जो हैं वो टूरिस्ट बताया जा रहा है। बाकी जो लोग इसमें झुलसे हैं वो वहीं के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर पर भी नजर रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि तीसरी खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान में हिंदू छात्राओं को धर्म बदलने की धमकी दी गई है। पढ़ाई जारी रखना है तो इस्लाम अपनाना होगा, ये धमकी जो है पाकिस्तान में दी गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में हिंदू नेताओं ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है कि सरकार हमें सुरक्षा दे। तो ये 3 अहम खबरें जिस पर 3 बजे की 3 बड़ी खबर जो है केंद्रित रहने वाली है। कोलकाता, गोवा और पाकिस्तान। कोलकाता में गीता पाठ हो रहा है तो दूसरी तरफ गोवा में अग्निकांड को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक अगर माना जाए तो हादसे के पीछे की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक ने इस मामले में दुख जताया है। और तीसरी खबर पाकिस्तान से रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके अब तमाम खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां पश्चिम बंगाल से पहली खबर रहने वाली है। पश्चिम बंगाल में कल टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का जो सामूहिक पाठ है वो किया जा रहा है। इसमें 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम है 5 लाख कंठे गीता पाठ। यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई मठों और धार्मिक संस्थानों के साधु संत जुड़े हुए हैं। आयोजन इस पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है। अब देखिए, यहां यह दावा भी किया जा रहा है कि यह देश के सबसे बड़े आयोजन में से एक हो सकता है। तो भगवत गीता का यह पूरा पाठ है, जिसको लेकर के तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसको लेकर एक पोस्टर भी जो है वो निकाला गया है। मुख्यमंत्री को जो है न्योता दिया गया है और ये तस्वीरों के जरिए समझिए कि कितना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोलकाता में एक दिन पहले ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और दूसरे दिन इस लेवल पर गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख तक के लोग जो जुटने की बात जो है कही गई है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गीता का पाठ हो रहा है। ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है। तो देखिए,
भगवत गीता का पाठ जारी है। एक साथ जो है 5 लाख लोग यहां पर गीता का पाठ कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कोलकाता से। ग्राफिक्स के जरिए अब एक एक करके हम इसे समझते हैं। देखिए, चुनाव से पहले सियासी दाव ये माना जा रहा है। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद स्मारक बनने की तैयारी है। बंगाल के बाद अब हैदराबाद में ऐलान कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद को लेकर के बंगाल से तस्वीरें देखने को मिली थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी गई थी, जहां पर सर पर ईंट रख करके जो है बहुत से लोग पहुंचे थे। और सबसे बड़ी अहम बात आपको बता दें, इसमें इस लेवल की फंडिंग हुई है कि बैंक को खुद कहना पड़ा कि अभी ट्रांजैक्शंस हमें रोकनी पड़ेगी। इस लेवल की फंडिंग हुई है। मंच से ही 1 करोड़ तक का चेक जो है फंड का जो है ऐलान कर दिया गया था। तो हुमायूं कबीर के निलंबन के बाद की तस्वीर निकल करके सामने आती है, जिस पर सबकी निगाहें रही। हैदराबाद में अब बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की घोषणा की गई है और इसी सब को लेकर के आज पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें नजर आ रही है, वहां पर गीता का पाठ कराया जा रहा है। तो एक तरफ बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ गीता का पाठ कराया जा रहा है। सीएम के शामिल होने की बात कही गई है। मुर्शिदाबाद में भी बाबरी की नींव जो है वो रखी गई, जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या इसके पीछे की रणनीति है। क्योंकि जो तस्वीरें बाबरी मस्जिद को लेकर के देखिए, अब ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। भगवत गीता के पाठ को लेकर के पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर है बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर के। दोनों ही आयोजनों में भारी भीड़ जो है वो जुटती नजर आई थी। सर पर ईंट लेकर के लोग जो है पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, जो कि एक बुलावे पर ईंट रख करके पहुंचे हैं, रिबन काटा है, नींव रखते नजर आए हैं और पहली तस्वीर भगवत गीता पाठ की है। तो ये तस्वीर केवल पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि स्थिति अब से कुछ समय बाद चुनाव को लेकर के है और चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई नजर आ रही हैं। तो ममता बनर्जी को जो है आमंत्रित यहां पर किया गया है और एक एक करके तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। अब चलिए एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कि क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थितियां हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, कोलकाता में भगवत गीता का पाठ जारी है और इस पाठ जारी में तमाम तस्वीरें निकल सामने आ रही है। 5 लाख की भीड़ की बात कही जा रही है। कोलकाता में भगवत गीता का पाठ जारी है। एक साथ 5 लाख लोग पाठ करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता का पाठ हो रहा है, जिसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया, लेकिन सवाल ये, क्या ममता बनर्जी इसमें पहुंचेंगी? और अगर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं तो इस पर किस तरह का रिएक्शन टीएमसी का आएगा, उस पर भी निगाहें टिकी है। ममता बनर्जी को न्योता तो भेज दिया गया, लेकिन उनके पहुंचने पर जरूर सिर्फ संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। कोलकाता में भगवत गीता का पाठ जारी है और जो भीड़ है वो भी तस्वीरों के जरिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रखी है भगवत गीता के पाठ को लेकर के। और ये भगवत गीता का पाठ क्यों हो रहा है? क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने देखी थी बाबरी मस्जिद को नींव रखने को लेकर के, गीता पाठ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है और 5 लाख तक की भीड़ जुटने की बात यहां पर कही जा रही है। तो एक एक करके तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है ममता बनर्जी को न्योता भेज दिया गया है और ये तमाम जो तस्वीरें निकल करके पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरी है और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या ऐसी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है ये बेहद गंभीर है और ऐसे में ये तस्वीरें खुद में खास भी है। क्या है पश्चिम बंगाल की राजनीति, क्या है पश्चिम बंगाल की रणनीति, इस पर पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। और इसी को लेकर के चर्चा भी करेंगे हम, क्योंकि ये विषय जरूर चर्चा का है। पश्चिम बंगाल की स्थितियों पर चर्चा करना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक तरफ गीता पाठ है तो दूसरी तरफ बाबरी की नींव रखी जा रही है। सवाल ये है कि मस्जिद बनाना सही या गलत नहीं है, लेकिन जिस नाम से बनाया जा रहा है वो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष के द्वारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में उठाया जा रहा है, कई जानकारों के द्वारा जो है उठाया जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भगवती शुक्ला, अध्यक्ष हिंदू सनातन सेना से बने हुए हैं। हमारे साथ ओम तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। ओम तिवारी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जो स्थितियां, जो तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, एक तरफ बाबरी की नींव रखी जा रही है बाबरी मस्जिद की, दूसरी तरफ आज ही गीता का पाठ होता है और 5 लाख की भीड़ जुटने की बात कही जा रही है।
कैसे देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के जो शिलान्यास को जो लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, वो हमें नए सिरे से ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है? क्या हम संविधान को मानते हैं? मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के तौर पर यह मानता हूं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को मानना चाहिए, लेकिन किसी भी धर्म को राजनीति में लाना ये मेरे जो मानना है ये एकदम सही चीज नहीं है। और ये सभी चीज इलेक्शंस के पहले क्यों? हम इलेक्शंस के पहले ही बाबरी मस्जिद पे हम बात करते हैं, इलेक्शन के पहले हमें गीता का हमको पाठ करने का याद आता है, सभी ये चुनाव के पहले ही क्यों? आज ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये हमारे धर्मनिरपेक्ष देश के एकता अखंडता पर सवाल उठा रहा है। और हमें इस समय इसको ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हमें इस समय हमारे देश में बंगाल में जो हिंसा की राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है, हिंसा फैलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर हिंसा हो, हिंदू मुस्लिम एकता में पर सवाल उठाया जा रहा है। हमें इस समय शांति बनाई रखनी होगी और इस समय हमको शांति का काफी महत्वपूर्ण बात हालांकि ओम तिवारी जी आप करते नजर आ रहे हैं। भगवती शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भगवती शुक्ला जी, एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव, दूसरी तरफ गीता का पाठ है, स्विच किस तरह से आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, क्योंकि शांति बनाने की बात ओम तिवारी जी के द्वारा कह दी गई है। जय श्री राम। काऊ न को दुख सुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे कुछ चंद ऐसे सनातनी भाई हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं। देखिए, मदनी से लेकर इनको वंदे मातरम से दिक्कत है। अगर वंदे मातरम गाएंगे तो मुर्दा कौम है। जो देश की शहादत के लिए, देश के लिए जिन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी, उनको भी बदनाम कर दिया। बंगाल में बाबरी, जिस बाबर ने इस देश की संस्कृति, सनातन, हमारी आत्मा, हमारी मातृशक्ति को तोड़ा, कितने अत्याचार किए बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने। उनके नाम पर कोई भी एक ढांचा जो राम मंदिर के ऊपर बनाया गया, हिंदुओं की आस्था को तोड़कर, और कहा गया कि भगवा आतंकवाद है। हमारे 5 पीढ़ियों ने राम मंदिर का इंतजार किया। जब उस अत्याचारी, दुराचारी, धूर्त बाबर के ढांचे को ढा दिया गया, और आज यही कौम, आज से फिर वही सनातनियों पर कृत्य दोहराया जा रहा है। बाबर की ईंट रखकर, जो बाबर के नाम की ईंट नहीं रखी जा रही, जिस सनातनियों को 100 करोड़ राम भक्तों को। भगवती जी, क्या लेकिन समस्या क्या है मस्जिद बनाने से? मस्जिद के नाम से किसी को कोई समस्या नहीं है। देश के अंदर 5 करोड़ मस्जिदें बनी हुई हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, देश के अंदर हर मोहल्ले के अंदर एक इन्होंने अपनी पीर बाबा और मस्जिदें बना रखी हैं। किसी हिंदू को कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर ईंट रखेंगे तो इन मौलानाओं की और कबीर, हुमायूं की कब्र, राष्ट्रीय सनातन सेना हर 100 करोड़ राम भक्त वहीं खोद देंगे। लेकिन अब देश में हम धर्मनिरपेक्ष और हम केवल अपनी आत्मा को काट कर, इनको बता कर भाईचारा नहीं निभाएंगे। अगर बाबर की, औरंगजेब के आइडियल मानते हो तो हम भी महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं ओम तिवारी जी। सबसे पहले हमारे जो डिबेट में हमारे साथी जो हमारे बैठे हैं, मैं उनको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उन सनातनियों में से नहीं हूं कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं विरोध कर रहा हूं, और मैं सिर्फ विरोध बाबरी मस्जिद का ही नहीं, मैं विरोध हर उस इलेक्शन के पहले जो हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन की राजनीति किया जो जा रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ हमारे देश में संविधान है। हम सभी को संविधान के साथ अपने जीवन में जीना चाहिए। अगर और रही बात धर्म की, धर्म हम लोग सबको ही मानते हैं, धर्म अपनी जगह है। श्री राम मेरे सीने में है, हम भी हिंदू को मानते हैं, हमको मुसलमानों को भी सम्मान देना होगा, मानना होगा। लेकिन हाँ, कोई वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी अगर इलेक्शन का पहले मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, धर्म हमारे दिल का मानना है। धर्म के साथ राजनीति नहीं हो सकती।
हर इलेक्शन के पहले जय श्री राम क्यों? हर इलेक्शन के पहले अल्लाह अकबर क्यों? हर इलेक्शन के पहले क्यों नहीं? हम लोग देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, हमारा देश का विकास क्या हुआ, आज हमारा डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, रोड कहाँ है, हमारे एयर पोल्यूशन क्या है, इस पे हम लोग बात नहीं करते। जब किसी भी राज्य में इलेक्शन आता है हम लोग बात करने लगते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं है, का नारा, जो मदनी ने बयान दिया है वो हर सनातनी को, बाबरी मस्जिद, और हम इसको नहीं मानते। बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, इसको हम सपोर्ट करते हैं। भगवती शुक्ला जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, जल्दी। देखिए, चुनाव की बात होती तो इनकी कौम लगातार सनातनियों को टारगेट कर रही है। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और मदनी कह रहा है कि लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं सर। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। दूसरी अहम खबर गोवा से है, जहां गोवा के नाइट क्लब में आग हादसे ने सभी को दहला कर रख दिया। गोवा के अपोरा गांव में आधी रात को मौत का तांडव देखने को मिला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नाइट क्लब में शनिवार की रात 25 लोगों की अंतिम रात होगी। बता दें कि हादसे में ज्यादातर मृतक वहीं काम करने वाले स्टाफ थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि अधिकतर लोगों की मौत आग से जलने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुआ है। साथ ही 25 मृतकों में से 4 टूरिस्ट थे, जबकि बाकी स्टाफ के सदस्य थे। आपको यह भी बता दें कि नाइट क्लब के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हादसे में राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। तो एक एक करके तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नाइट क्लब की तस्वीरें भी सामने आई। आग लगने से जस्ट कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें भी हमने देखी है, जहां पर आपको बता दें कि वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर क्लब में जो है तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी दौरान आग की लपटें देखने को मिलती है, जहां से लोग भागते नजर आते हैं। यह आगजनी के बाद की तस्वीर, यह आगजनी से देखिए जस्ट पहले की तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, जहां ब्रांच बार से ये तस्वीरें आई है। और इसी दौरान आप देखेंगे कैसे तस्वीरों में आग की लपटें देखी जा रही है, या फिर वहां पर किस तरह से आवाज आई है, जो भी तस्वीर आई है, जिसके बाद वहां से जो कर्मचारी हैं वो भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मंजर कितना भयावह था। ये आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुबार सारी चीजों को, सारे दृश्य को पूरी तरह से बतलाता नजर आ रहा है। धुएं का गुबार चारों तरफ है। 25 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग इसमें बताए जा रहे हैं टूरिस्ट, लेकिन ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो कर्मचारियों की हुई है। हालांकि मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से आपको बता दें कि गोवा के नाइट क्लब में धमाका हुआ, 25 लोगों की मौत हो गई। सिलेंडर फटने से भीषण आग लगती है। दम घुटने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हादसे में कई लोग घायल होते हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब हादसे में 14 स्टाफ मेंबर, 4 टूरिस्ट की मौत हुई है। 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, पुलिस के द्वारा यह कहना है। आग लगने की वजह भी अभी तक साफ नहीं है। सीएम के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जो है जांच कर रही है। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने हादसे पर दुख जताया है। नॉर्थ गोवा में आग लगने की घटना काफी दुखद है। राष्ट्रपति के द्वारा ये एक्स पर पोस्ट किया गया। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना राष्ट्रपति करती नजर आई। साथ ही गोवा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट, घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं निकल करके सामने आ रही है। तो लगातार आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है। नॉर्थ गोवा से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उस घटना को दुखद बताया गया है और ये घटना बेहद दुखद है ऐसा कहा गया, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए एक बार और हम समझते हैं कि आखिरकार किस तरह की घटना घटित हुई है, ये कितना ज्यादा भयावह तस्वीरें निकल करके सामने आई है और क्या कुछ इस बीच हुआ है। देखिए, सीएम के द्वारा सबसे पहले आपको बता दें कि मौके पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया है। सीएम के द्वारा ये पूरी जानकारी जो है वो दी गई है, जिससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ ये पूरी जो आगजनी की घटना रही है, ये बेहद गंभीर रही है, क्योंकि इस आगजनी की घटना में 25 लोगों की मौत हुई है।
जिसमें से 4 लोग जो हैं वो यहाँ पर टूरिस्ट बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी 21 लोग यहाँ के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया, राष्ट्रपति के द्वारा घटना पर दुख जताया गया है और ये पूरी तस्वीरें खुद में बेहद गंभीर है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है। सीएम के द्वारा मौके पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया है और ये तस्वीरें खुद में बेहद खास नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और तीसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर बात करते हैं, क्योंकि अब बात पाकिस्तान को लेकर के है। पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदू छात्राओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। जहां आपको बता दें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई हिंदू छात्राओं ने आरोप लगाया कि पढ़ाई जारी रखने के लिए उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने कथित तौर पर हिंदू छात्राओं से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम अपनाने की बात कही है। आरोप लगाया कि हिंदू छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। छात्रों के परिजनों ने यह दावा किया कि कुछ छात्राओं को इस्लाम अपनाने या कलमा पढ़ने से मना करने पर वापस घर भेज दिया गया। ये तस्वीर पाकिस्तान से नजर आ रही है, जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बात की जा रही है। पोस्टर आप पढ़िए, पाक हिंदूज ऑल्सो नीड्स ह्यूमन राइट्स। ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां धर्म के ठेकेदारों से अब ये सवाल जरूर किया जा रहा है। और इस विषय पर चर्चा के लिए डीके गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ बने हुए हैं। डीके जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। डीके साहब, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, और तस्वीरें आपने भी देखी, जो खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जबरन धर्म परिवर्तन वहां करवाया जा रहा है। अब वो लोग कहां हैं जो लगातार तरह तरह के बयान देते हैं? ऐसे में ह्यूमन राइट्स की बात करते पाकिस्तानी हिंदू नजर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये नई घटना नहीं है। अगर हम 2023 में देखें तो 3 सगी बहनों को कन्वर्ट कर दिया गया था। ये काफी इंटरनेशनल न्यूज भी बनी थी और भारत में इसकी भर्त्सना हुई थी और सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहां पे सिखिज्म के खिलाफ है और वहां पे जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। और क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊंगा कि एक जो वहां पे लेडी थी ताबिश, उन्होंने एक मुसलमान धर्म से क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया क्योंकि उनको शादी करनी थी कैथोलिक से। उनको 2008 में उन्होंने शादी किया और 2008 के बाद 2025 में उनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा ताकि वहां सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज हो सके, मतलब मुस्लिम धर्म से क्रिश्चियनिटी रिलीजन आ जाए। तो वहां पे बहुत पुरानी एक जो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बन गया है जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट करने का। और ये केवल पाकिस्तान में नहीं, अगर आप दुनिया के पूरे परिदृश्य को अगर देखेंगे तो जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, कुछ देशों को देश के, जैसे मैं अगर मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को बोलूं, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ये डिस्कम्युनिटी उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर रेडिकलिज्म भी उस लेवल का नहीं है क्योंकि वो काफी रिच कंट्री है, अपने में इन्वॉल्व है। लेकिन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे देश हैं, बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी या कोई और कम्युनिटी जो वहां पे रह रही, जो कि माइनॉरिटीज हैं, उनकी संख्या बड़ी कम होगी। जैसे हिंदुओं को देखें तो पाकिस्तान के अंदर 1948-1949 में कम से कम वो 14 से 22-25% हुआ करते थे। साइजेबल जो आज के देश जो भारत में जो मुस्लिम है उतने परसेंटेज थे, लेकिन आज 2.17 पे हो गए। क्रिश्चियनिटी जो कि उस समय काफी ज्यादा वहां पे थे, आज 1.27 हो गई है। सिखिज्म का तो वहां पे 0 हो गया। इस बीच एक और सवाल, क्या वजह है कि छात्राओं को टारगेट किया जा रहा है? उनको जबरन कहा जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करो, कलमा पढ़ो, क्या छात्राओं को लेकर के आखिरकार क्यों? देखिए अगर हम बहुत पुराना इतिहास देखें तो एक महिलाओं को एक प्रकार से सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो यौन जो बिजनेस हुआ करता था उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया जाता था। ये सदियों से कहानी, और वहां पे एक काइंड ऑफ वेव हो चुका है बिजनेस का। वहां पे शादियां कराना, शादियों के लिए पकड़ के लड़कियों को लाना, और वहां पे सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन सा? देखिए, वो जो हिंदू वहां पे हैं, जो उसमें भी ज्यादा संख्या जो है वो जरा सा कमजोर लोगों की है। जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनमें वो भी शिकायत करते हैं कि हमारा जो है हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लड़कियों को लड़कियों से अगर लड़कियां अगर किडनैप हो जाती हैं
तो वहां पे वो बिजनेस भी उनका करते हैं किसी भी जो ज्यादा एज के जो वहां पे पुरुष हैं, मुसलमान पुरुष हैं, उनसे शादी करा देते हैं, जिससे कि वहां के लोकल मुस्लिम नहीं करेंगे। तो इस तरह से लड़कियों को ज्यादातर इसलिए टारगेट करते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर भी बेचारी होती हैं लड़कियां। बिल्कुल, और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है और भारत का रुख इस पर क्या रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो तमाम तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हमने 3 अहम खबरों पर नजर बनाया और तीनों अहम खबर खुद में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पहली खबर हमारी रही कोलकाता को लेकर के, दूसरी खबर जो हमारी रही है वो यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा को लेकर के रही और तीसरी खबर पाकिस्तान को लेकर के रही। फिलहाल इन 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।